बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट के पास एक अत्यंत समृद्ध और शांत राज्य था, जिसका नाम था सुवर्णप्रभा राज्य। यह राज्य अपने स्वर्णजड़े महलों, न्यायप्रिय राजा और सुखी प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के शासक थे महाराज चंद्रसेन। महाराज चंद्रसेन पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे, परंतु उनके जीवन में एक खालीपन था। उनकी आयु ढल रही थी और मन में एक अनजाना भय घर कर गया था। एक रात महाराज चंद्रसेन ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक अथाह अंतहीन समुद्र के किनारे खड़ा पाया। समुद्र की लहरों में अजीब सी सुनहरी चमक थी, जैसे पानी नहीं, पिघला हुआ सोना बह रहा हो। अचानक समुद्र का जल दो भागों में बंट गया और तभी समुद्र के भीतर पानी से अछूता एक विशाल स्वर्ण महल प्रकट हुआ। महल की दीवारें सूर्य की तरह चमक रही थीं। स्तंभों पर रहस्यमय चिन्ह खुदे थे और भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मुझे पाएगा वही अपना भाग्य बदलेगा। राजा जैसे ही उस महल के द्वार को छूने बढ़े, उनकी नींद टूट गई। अगली सुबह पूरे सुवर्णप्रभा राज्य में दरबार बुलाया गया। राजा ने स्वप्न का वर्णन किया और ऐतिहासिक घोषणा की, जो भी उस स्वर्ण महल का पता लगाएगा उसे मैं मुहमांगा इनाम दूंगा, धन, सम्मान, पद, यहाँ तक कि आधा राज्य भी। घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। राजमहल से दूर एक साधारण हवेली में यह घोषणा एक युवक सुन रहा था। उसका नाम था राजकुमार वीरेंद्र। वह महाराज चंद्रसेन का पुत्र था, पर उसकी माता तलाकसुधा रानी को वर्षों पहले महल से निकाल दिया गया था। वीरेंद्र ने कभी राजकुमार का सम्मान नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने निश्चय किया, मैं ही उस महल को खोजूंगा और संसार को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। वीरेंद्र ने 4 विश्वसनीय साथियों को चुना: अमर, तलवारबाज, धैर्य, समुद्र का ज्ञाता, केतु, तंत्र विद्या, भीम, अपार बल। 5 समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र ने उनकी परीक्षा ली। भयंकर तूफान आए, मौत सामने खड़ी रही। 3 दिन 3 रात अंततः समुद्र शांत हुआ और पानी के भीतर सुनहरी रोशनी दिखाई दी। केतु के यंत्र और मंत्रों से वे समुद्र की गहराई में उतरे। वहाँ वही महल था, स्वप्न से भी अधिक भव्य। पर तभी एक गर्जना गूंजी। वह था राक्षस कालदंत। विशाल शरीर, काले पत्थर सा कठोर, लाल जलती आंखें। उसी दिन महल से बाहर आई सुवर्णा, राक्षस कालदंत की पुत्री। वह राक्षसी होते हुए भी अत्यंत सुंदर, दयालु और कोमल थी। उसकी दृष्टि वीरेंद्र से मिली और वहीं भाग्य ने करवट ली। सुवर्णा और वीरेंद्र में बातचीत हुई। वीरेंद्र का सम्मान, उसकी सच्चाई सुवर्णा के हृदय को छू गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकट आए। सुवर्णा ने महल और अपने पिता का रहस्य बताया और अंततः कहा, मुझसे विवाह कर लो। वीरेंद्र ने स्वीकार किया। स्वर्ण महल में प्राचीन मंत्रों के साथ 2 लोगों का विवाह हुआ। कुछ दिन सुख और प्रेम में बीते, पर वीरेंद्र के भीतर महत्वाकांक्षा जागने लगी और उधर कालदंत को संदेह होने लगा। स्वर्ण महल पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों की चमक वैसी ही थी, पर हवा में एक अनकही बेचैनी घुल गई थी। राक्षस कालदंत यह सब महसूस कर रहा था। उसकी आंखें अनुभवी थीं। वह जानता था, जब कोई शक्ति डगमगाती है तो उसका कारण भीतर ही होता है। उसकी दृष्टि बार बार वीरेंद्र पर जाती। एक मनुष्य, उसके महल में, उसकी पुत्री के इतना निकट। कालदंत को यह स्वीकार नहीं था। एक रात कालदंत अपने गुप्त कक्ष में गया। वहाँ था समुद्र दर्पण, जो सत्य को छुपाता नहीं था। दर्पण में उसने देखा, वीरेंद्र महल के गलियारों में घूम रहा है। कभी स्तंभ गिनता है, कभी स्वर्ण द्वारों को छूता है,
कभी समुद्र की ओर देर तक देखता है। कालदंत गर्जा, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। उसी रात उसने सुवर्णा को बुलाया। तू बदली हुई है, कालदंत ने कठोर स्वर में कहा। सुवर्णा का हृदय कांप गया। क्या तूने इस मनुष्य को महल के रहस्य बताए हैं? सुवर्णा मौन रही। मौन ही स्वीकार था। कालदंत समझ गया, अब समय कम है। उसने निश्चय कर लिया, अगर आवश्यकता पड़ी तो वह स्वयं निर्णय लेगा। सुवर्णा वीरेंद्र के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे पिता को सब आभास हो गया है, उसने कांपती आवाज में कहा। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। वीरेंद्र ने उसके हाथ थामे, पर अब उसके मन में केवल प्रेम नहीं था, उसके भीतर राजा बनने का स्वप्न पूरी तरह जाग चुका था। सुवर्णा ने आखिरकार वह रहस्य बता दिया जिसे वह कभी बताना नहीं चाहती थी। मेरे पिता अमर नहीं है, उसने कहा। उनकी शक्ति का स्रोत उनके हृदय के पास स्थित एक विशेष बिंदु है। उसकी आवाज टूट गई। वीरेंद्र चुप रहा। उसकी चुप्पी सुवर्णा को डरा रही थी। वह रात असामान्य रूप से शांत थी। समुद्र की लहरें जैसे सांस रोककर देख रही हों। कालदंत ध्यान में था। उसी समय वीरेंद्र, अमर और भीमगुप्त कक्ष में पहुंचे। केतु ने मंत्र पढ़े। महल की रोशनी मंद पड़ गई और वीरेंद्र ने वही वार किया जो सुवर्णा ने बताया था। एक भयानक गर्जना हुई। समुद्र कांप उठा। कालदंत गिर पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, धोखे का दर्द था। उसने अंतिम बार अपनी पुत्री को देखा और फिर सब समाप्त हो गया। सुवर्णा स्तब्ध खड़ी थी। जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ त्यागा, उसी प्रेम ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसका पिता, उसका लोभ, उसका विश्वास, सब समाप्त। कालदंत के जाते ही महल की शक्ति समाप्त होने लगी। दीवारों की चमक बुझ गई। स्तंभ टूटने लगे। स्वर्ण महल धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समाने लगा, जैसे कोई सपना आंखों के सामने टूट रहा हो। वीरेंद्र सुवर्णा और साथियों के साथ सुवर्ण प्रभा राज्य लौटा। दरबार में राजा चंद्रसेन स्तब्ध थे। पूरी कथा सुनी गई। राजा ने वीरेंद्र को राजकुमार के रूप में स्वीकार किया। सम्मान मिला। सिंहासन का मार्ग खुला। पर सुवर्णा ने कुछ नहीं मांगा। एक दिन वह वीरेंद्र के पास आई। तुमने जो चाहा पा लिया, उसने शांत स्वर में कहा। अब मुझे मुक्त कर दो। और वह समुद्र की ओर चली गई, कभी लौटकर नहीं आई। वीरेंद्र राजा बना। सुवर्ण प्रभा राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया, पर हर रात उसके स्वप्न में एक दृश्य आता, डूबता हुआ स्वर्ण महल। जो प्रेम को साधन बनाता है, वह अंत में प्रेम ही खो देता है।